हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा KGMU लखनऊ राम मनोहर लोहिया, लखनऊ UPUMS सैफई, अलग से दो बार नाम लिख दिया सॉरी, BRD गोरखपुर, SN मेडिकल कॉलेज आगरा, GSVM कानपुर, LLRM मेरठ, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी और तमाम मेडिकल कॉलेज जो हैं सभी में, यूपी के जितने भी मेडिकल कॉलेज है सब में आपका एडमिशन होने वाला है। कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। क्लास 10th और क्लास 12th की मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होने वाला है। क्या कुछ अपडेट है पूरा बताऊंगा, आखिर तक बने रहिएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या कुछ लगेगा, चलिए उसके बारे में बताते हैं आपको क्या कुछ लगने वाला है फॉर्म फिलअप करने के लिए। ये 25 का प्रॉस्पेक्टस है। सबसे पहले देखता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म फीस 2000 रुपये है जनरल और OBC के बच्चों के लिए, बाकी लोगों के लिए 1500 रुपये, जिसमें फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का 500 रुपये पहले ही ले लिया जाता है। उसके बाद में क्राइटेरिया देखिए क्या लगेगा, आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए 12th में, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए। अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक में। अभी नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस डेट के भीतर आपको हो जाना है 17 साल का। इसके बाद एक और क्राइटेरिया लगता है कि आपको यूपी का निवासी होना ज़रूरी है, क्योंकि एडमिशन जो होगा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होगा, इसलिए आपको यूपी का निवासी होना ज़रूरी है। अदर स्टेट वालों को यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाता है। ठीक है, मैंने आपको ढेर सारे कॉलेज का नाम बताया हुआ था। बाकी दोस्तों हाँ, सिलेक्शन प्रोसीजर, ये क्लास 10th में जो आपके परसेंटेज आए हैं, क्लास 12th में 10th और 12th दोनों में जितने परसेंटेज आए हैं उसी की बेस पे सिलेक्शन होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। इससे ज़्यादा क्राइटेरिया यहाँ पर कुछ भी नहीं लगता है। चलिए, आपको मैंने ढेर सारे कॉलेज का नाम बताया था जिसमें एडमिशन हो सकता है। अब कोर्सेज का भी नाम बता देता हूँ, किन कोर्सेज के लिए एडमिशन होने वाला है। तो पहले कोर्सेज देखिए जिनमें आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये टोटल 28 कोर्सेज हैं। कुछ का नाम मैं बताता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन 305 सीटें, 2 साल का कोर्स है। ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और CT स्कैन, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर हो गया हमारा। लैब टेक्नीशियन जिसको DMLT बोल देते हो, 1240 सीटें हैं। MRI टेक्नीशियन के लिए, OT टेक्नीशियन के लिए, ऑप्टोमेट्री में हो जाएगा एडमिशन, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन में। उसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी में पॉलीटेक्निक के जरिए भी एडमिशन होता है, और इधर जो है बिना परीक्षा के भी एडमिशन हो जाएगा। 300 सीटें, 2 साल का कोर्स है। फिजियोथेरेपी में आपका एडमिशन हो जाएगा। सैनिटेशन और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 809 सीटें हैं, और OT टेक्नीशियन एक है। इन तमाम कोर्सेज में आपका एडमिशन हो सकता है। और फीस ये जो 24,000 लिख रहे हैं दोस्तों, 24,000 फीस नहीं है, फर्स्ट ईयर का फीस 43,000 रुपये है। आप इस बात को अभी से ध्यान में रखिएगा। ऐसा ना हो एडमिशन टाइम पर आप हमसे आकर के बोले कि मैंने 24,000 फीस बताया था, अब 43 क्यों लग रहा है। वो आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों लग रहा है, लेकिन अभी नहीं कर सकते। अब रही बात, मैंने बोला यूपी के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, किसी भी कोने से है, सब में इसके माध्यम से एडमिशन होने वाला है। ठीक है, अब आप अपने सामने खुद से देख लीजिए कहाँ कहाँ पर एडमिशन हो सकता है। बहराइच में, फतेहपुर में, फिरोजाबाद में, हरदोई में, जौनपुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर का BRD कॉलेज है। उसके बाद में लखनऊ का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, GSVM कानपुर, और नीचे बढ़ता हूँ मैं, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बदायूं, जलौन, कन्नौज, कानपुर का 2 और है, हृदय रोग संस्थान और JK कैंसर इंस्टीट्यूट। फिर KGMU लखनऊ में भी इसके माध्यम से एडमिशन होगा आपका। मेरठ में हो जाएगा LLRM मेरठ, ठीक है, लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। मोतीलाल नेहरू प्रयागराज में हो जाएगा, इलाहाबाद में हो जाएगा एडमिशन। झांसी में हो जाएगा, MLB झांसी है। फिर मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर के बाद सिद्धार्थनगर, बस्ती, गाजीपुर और गौतम बुद्ध नगर, शाहजहाँपुर, और नीचे बढ़ता हूँ तो अयोध्या में हमारा एडमिशन हो जाएगा।
बांदा में एडमिशन हो जाएगा, आगरा का एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा है, फिर सहारनपुर में एडमिशन हमारा हो जाएगा, सैफई इटावा का मेडिकल कॉलेज दिया गया है और अभी सीटें बढ़ने वाली है। ये तमाम जगह पर दोस्तों एडमिशन होने वाले हैं। मैंने आपको टोटल 28 कोर्सेज बताया और ढेर सारे मेडिकल कॉलेज का नाम बताया। अब सबके माइंड में ये कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखिए 2 चीज़ें, लेकिन उसके पहले आपको बताऊंगा एप्लीकेशन फॉर्म इसका कब तक आएगा। ये बात तो बताया ही नहीं अभी तक। एप्लीकेशन फॉर्म आपके अप्रैल मंथ में आने वाले हैं, 15 अप्रैल के बाद, ठीक है, 15 अप्रैल के बाद। क्योंकि देखो दोस्तों, बोर्ड के बच्चे अप्लाई करते हैं और बोर्ड का अभी जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है 12 मार्च को। इनका एग्ज़ाम 12 मार्च को ख़त्म हुआ। जब इनका रिज़ल्ट आने वाला रहता है तब जाकर के फॉर्म रिलीज किए जाते हैं। तो ये और भी लेट जा सकता है, लेकिन इसके पहले कोई संभावना नहीं है कि फॉर्म आपका जारी किया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अप्रैल मंथ मान के चलिए, वो लास्ट वीक तक जा सकता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एडमिशन चाहिए तो कितनी मेरिट चाहिए, क्योंकि मैंने बोला जो आपके क्लास 10th में, जो आपके क्लास 12th में परसेंटेज आए हैं उसके बेस पर सिलेक्शन होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा। तो कितना परसेंटेज आखिर में चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब मैं आपको यहाँ पर टोटल 28 कोर्सेज दिखे थे और ढेर सारे मेडिकल कॉलेज दिखे, मतलब मेडिकल कॉलेज कई थे आपके। अब सबके लिए एक कट ऑफ तो जाएगा नहीं, अलग अलग कट ऑफ जाता है अलग अलग कोर्सेज के लिए। जैसे हमारे पास में जो टॉप कोर्सेज है वो DMLT है, OT टेक्नीशियन है, ऑप्टोमेट्री है, एक्सरे टेक्नीशियन है। ये कुछ टॉप कोर्सेज है स्टेट मेडिकल फैकल्टी के। अब कुछ हमारे पास में एवरेज कोर्सेज है, जैसे डायलिसिस टेक्नीशियन है, कार्डियोलॉजी है, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन है, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन है। ये सभी हमारे पास में एवरेज कोर्सेज है। अब कुछ इसमें से लो कोर्सेज भी हैं, जैसे रिस्पायरेटरी थेरेपी टेक्नीशियन है, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी है, ठीक है, और ट्यूबरकुलोसिस है। ऐसा करके वो सभी क्या है, लो रेंज वाले रहने वाले कोर्सेज, ठीक। अब सबके लिए तो एक कट ऑफ जाएगा नहीं। साथ में हमारे पास में कैटेगरी होती है, जनरल, OBC, EWS, SC, ST। और उसके बाद अगर मैं देखूँ तो हमारे पास में मेडिकल कॉलेज है अलग अलग। KGMU के लिए कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, फिर सैफई के लिए जाती है, SN मेडिकल कॉलेज आगरा है। तो सबके लिए एक बार में समझाऊँ तो समझ में नहीं आएगा आपको, श्योर है आपको नहीं समझ में आएगा। मैं आपको एडमिशन टाइम पर गाइड करूंगा, लेकिन आपको एक भरोसा बना रहे, आपको एक आइडिया तो लग जाए कि आपका एडमिशन होगा भी या नहीं हो पाएगा। उसके लिए मैं कहता हूँ, अगर आपके 60% या इससे अधिक बन रहे हैं तो भरोसा रखिएगा, कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स आपको ज़रूर से यहाँ पर मिलने वाला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। और उसके लिए मैं गाइड करूँगा। ढेर सारे बच्चे गए हैं इस चैनल के माध्यम से, आपके सीनियर्स रहेंगे मेडिकल कॉलेज में। कोई भी कोर्स हो, कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, हर जगह पर इस चैनल से गए स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो 60% या उससे अधिक है तो आपको मैं कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई कॉलेज दिलवा दूँगा, लेकिन इतना होना चाहिए कम से कम, ठीक है। और फॉर्म पर डिपेंड करता है कितना फॉर्म फिलअप किया जाएगा। सर ये आएगा कैसे? तो माना जैसे आपका 10th था, 10th में आपके 65% आ गए और आपका 12th का एग्ज़ाम हुआ, थोड़ा सा नकल नहीं हुआ या आया नहीं, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आया नहीं मान लो, तो क्या करना, यहाँ 55 रह गया, दोनों को जोड़ लेना। एवरेज का मतलब ये होता है जितना मुझे पता है 130 आ जाएगा, इसको 2 से भाग कर लेना। एवरेज का मतलब होता है 2 से डिवाइड कर लो, कट कर लोगे, गलत चीज़ जोड़ दिया क्या, 5 5 10 6 5 11 1 12, ठीक, 120 आएगा। फिर इसको कट करोगे तब जा कर के 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से। अब लेकिन इस पे क्या है ना, एवरेज और लो कोर्सेज आपको मिलेंगे। टॉप कोर्सेज चाहिए होगा, ये जितना ही ज़्यादा आपका रहेगा उतना अच्छा स्कोर, मतलब उतना अच्छा कॉलेज, उतना अच्छा कोर्स मिल जाएगा। ये मान सकते हैं 60 से 70% के एवरेज में अगर आप आ रहे हैं तो लो और एवरेज कोर्सेज मिलेंगे। और टॉप कोर्सेज में एडमिशन चाहिए होगा तो 70 से 78 तक, 80 तक इसमें आपके अच्छे कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। चलो गुड लिख देता हूँ, भूल रहा हूँ, बेटर कोर्सेज, ठीक। 70 से 78 मान लीजिए इस परसेंटेज में अगर आप रहेंगे। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये SC के लिए है, ST के लिए है,
EWS वालों के लिए है, OBC और जनरल। आप बोलेंगे मैं EWS को इसमें रख रहा हूँ, OBC को नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि EWS की कट ऑफ यूजुअली कम जाती है यूपी में, ठीक है। तो SC ST EWS इसमें रहेंगे तब भी अच्छा कोर्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप OBC में आ रहे हो, जनरल में आ रहे हो, तो मान के चलिए 80 से 85% का एवरेज है, आपको बेहतर कॉलेज तभी मिल पाएगा, बेहतर कोर्स तभी मिल पाएगा। तो बाकी ये सब एडमिशन टाइम पर दोस्तों गाइड करूँगा, क्योंकि कितने फॉर्म फिलअप होते हैं वो सब देख करके बताना होता है। फ़िलहाल में 60% या उससे अधिक है तो भरोसा रखिएगा, एडमिशन आपको मिल जाएगा। अपने तरीके से आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की। फॉर्म अप्रैल मंथ में आने वाला है, चैनल से बने रहेंगे तो आगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।